तो पहली चीज, नामकरण संस्कार जब किया जाए तो सबसे पहली चीज का इस बात का ध्यान रखा जाए कि नामकरण संस्कार करते वक्त किसी महात्मा से, साधु से, संत से, तपस्वी से या किसी ज्ञानी ब्राह्मण से करें। फिर दूसरी चीज का जो ध्यान रखना है कि नाम क्या रखें। पुराने जमाने में जब भी नाम रखते थे वो भगवान के नाम से रखते थे। जटाशंकर, उमाशंकर, गौरी शंकर, सीताराम, राधेश्याम, रुक्मिणी, गीता, सती, सावित्री। आजकल तो मेरे भाई बहनों क्या नाम रख रहे यूं ही पता नहीं चलता। बंटी, बबली, पिंकी, मिंकी, डिंकी, चिंकी, पिंकी। कभी कभी तो यही नहीं पता चलता मेरे भाई बहनों खुद के छोरे को आवाज लगाई या कुत्ते के पिल्ले को घर से बाहर भगाया। नाम इंसान के बच्चे का रखो क्योंकि वो इंसान का बच्चा है, कोई कुत्ते का पिल्ला थोड़ी है क्या। आजकल तो लोगों को नाम रखते वक्त यही भूल जाते हैं कि ये इंसान का बच्चा है, किसी कुत्ते का पिल्ला नहीं है। और ऐसे ऐसे नाम रखते, भगवान जाने उन नामों का क्या अर्थ निकलता है। नाम कभी भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। नाम कभी भी मेरे भाई बहनों मनुष्य का होना चाहिए। और नाम कभी भी ऐसा होना चाहिए जिस नाम का आधार लेकर के वो बालक आपकी 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करे। उसके नाम के आधार पर आपको मुक्ति मिल जाए, ऐसा नाम होना चाहिए। बंटी, बिबली, पिंकी, फंकी, इसे क्या नाम होते हैं। आजकल की मम्मियां तो और बड़ी मॉडर्न हो गई। नाम को अर्थ ही पत्तों को नहीं पड़े तो भी राग देवे नाम, पता ही नहीं मेरे भाई बहन। ऐसे ऐसे नाम सुनने के बाद तो 4 बार तो इंसान सोचता है कि अरे इसका क्या अर्थ होगा। बड़े बड़े संत भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि योग शो नाम है भाई, इनको कई अर्थ है। संतों को ही संपट नहीं पड़ती कि अर्थ क्या है इस नाम का। ऐसे कुत्ते और बिल्ली के बच्चों की तरह नाम मत रखो, इंसान के बच्चों की तरह नाम रखो जिससे इंसानियत की खुशबू महके। अजामिल बहुत पापी था, उसने पूरे जीवन भर पाप किया, लेकिन उसने विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखा। उसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। अंतिम समय लेने के लिए यम के दूत आए। यमदूतों की यातनाएं सहन नहीं, अपनी संतान को आवाज लगाई, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो उसी समय भगवान के पार्षद मार्ग से निकल रहे थे, उन्हें लगा कि ये बंदा हमें ही पुकार रहा है, और उन्होंने फिर सारे पार्षद अजामिल को लेने के लिए आ गए। इसलिए नाम भगवान के नाम से रखो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, नाम कभी भी रखो तो गौशाला में या गौ माता के चरणों में बैठकर के या गौ माता के सानिध्य में रखो। आजकल हर कई मैरिज हॉल या फिर जैसे जैसे कोई केंद्र, सामूहिक स्थान पर नाम रखते, उसका इफेक्ट गलत आता है। नाम तो रखते हैं, फिर जैसे कि बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह तो उंदरा दिखते ही 4-4 फीट की ऊंची ऊंची छलांगा लगा। नाम तो राख्यो है लक्ष्मी लाल, और लक्ष्मी लाल का माथा पे तो सदा ही 20 लाख को दिवालों परमानेंट है ही है। नाम रख दिया अन्नपूर्णा देवी, और अन्नपूर्णा देवी के घर पे तो चुआई ग्यारस करता फिरे, उंदरो ही ग्यारस करे बैठे। तो नाम रख दियो शांति देवी, और शांति देवी का कलेजा में इतनी अशांति भरेड़ी है कि दिन में जब तक 4 बार अलग अलग मोहल्लों में जाके भिड़ती नहीं है तब तक कलेजे को ठंडक पड़ती नहीं। तो यथा नाम तथा गुण चाहो तो मेरे भाई बहनों गौशाला में जाके रखो। इतनी सुंदर गौशाला है हमारी। यहाँ तो आप लोग सभी प्रकार के उत्सव मना सकते हो गौ माता के सानिध्य में। आपके बच्चों का जन्मदिन यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हो, बच्चों की आपके शादी की वर्षगांठ यहाँ पर आप मना सकते हो। आप कितनी सुंदर गौशाला है, बाहर बाहर से लोग आकर के गौशाला की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी कोई भी उत्सव अगर कोई है छोटा मोटा, तो वो गौशाला में आकर के ही मनाना चाहिए।
गौ माता के सानिध्य में कोई भी कार्य होता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है और उस कार्य को छाप लग जाती है कि ये कार्य व्यवस्थित संपन्न हुआ है।